लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मजदूर परेशान हैं। ये मजदूर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। आज यही मजदूर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। इनके पास 2 जून की रोटी तक नहीं है। बेसहारा ये मजदूर अपने परिवार के साथ घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। मजदूर, वो मजदूर जो आपके लिए लंबी लंबी सड़कें बनाता है, आपके मेट्रो शहर को ऊंची ऊंची इमारतें देता है, जो अपने पसीने को तपती धूप में बहाता है और आपको आपका आशियाना और ना जाने कितनी ही सुविधाएं देता है। वही मजदूर आज मजबूर है क्योंकि उसकी भूख ने उसे जवाब दे दिया है। उसके सब्र का बांध टूट गया है। वो हार चुका है सरकार के दावों और वादों को सुन सुनकर। यही कारण है कि अब उसे एतबार नहीं है सरकार के वादों पर और पैदल ही निकल पड़ा है अपने गांव की ओर, जहां से वो एक सपने को देखते हुए इस चकाचौंध भरी नगरी में आया था। मजदूर की पहचान आज सिर्फ मजदूरी नहीं है, बल्कि उसकी पहचान है पैदल झोला उठाए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना। वो इस कोरोना काल में सिर्फ डरता एक वायरस से नहीं है, बल्कि वो डरता है अपनी पेट की आग से भी, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और जेब खाली पड़ी है। सरकार ने वादा किया था कि आप रुकिए यहीं, हम खिलाएंगे आपको खाना, लेकिन सरकार ये भूल गई कि उसके दिए राशन कार्ड पर तो अलग अलग राज्यों की मोहर लगी है, जो उन्हें खाना लेने से वंचित कर देती है। दरअसल देश में ये व्यवस्था चली आ रही है कि अगर आपके पास किसी दूसरे राज्य का राशन कार्ड है और किसी दूसरे राज्य में उससे राशन लेना चाहते हैं तो आपको राशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने देश भर में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू किए जाने का ऐलान किया। हालांकि विपक्षी इसे सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इसी त्रासदी का इंतजार कर रही थी? क्योंकि दिल्ली की ये महिला सिर्फ इसीलिए अपने गांव जा रही है क्योंकि उसके पास दिल्ली का राशन कार्ड नहीं है और उसे खाना नहीं मिल रहा है। बच्चा वहाँ पे अकेला है। मामा के साथ है। मेरा भाई आने वाला था 2 दिन, बोला मम्मी मैं मामा के साथ आऊंगा। अब वो बहुत रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है। हर बार इंतजार किया, 31 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, कब तक इंतजार करें? अरे ट्रेन भी चली तो बड़े आदमी के लिए पैसा कट को, जब ट्रेन में बैठ के जा, गरीब आदमी क्या करेगा? क्या करेगा जब खाने के लिए नहीं है उसके लिए, तो वो पैसा डाल के ट्रेन में बैठ के हमें नहीं जाना है। इसी में अब तो धूप में जाएंगे, पर अपने घर भेज दीजिए प्लीज। भूख नहीं कीजिए, हमें निकलने दीजिए प्लीज, भगवान के लिए। यहाँ भूखे थोड़ी मरेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे? क्या करेंगे? अरे पुलिस बाहर नहीं निकलने दे रहे। तो सुना आपने, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि अब सरकार से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि प्रभु उन्हें पैदल ही घर चले जाने दीजिए, हमें नहीं चाहिए आपकी कोई सुविधा। सरकार तो कह रही ट्रेनें चलाई हैं, बसें चला रहे हैं, हम ट्रेनें चलाया, लेकिन सर भाड़ा बहुत ज्यादा है। सर 3000 में भाड़ा नहीं भर पाएंगे हम। खाने को तो पैसा नहीं, कहाँ से भरेंगे उतना पैसा? 2000 3000 रुपये की टिकट नहीं भर पाएंगे। मजदूर अपने लिए ना ही सरकार से बड़ा आशियाना मांग रहा है, ना ही वो सरकार से बड़े महल की मांग कर रहा है। वो अगर कुछ चाहता है तो सिर्फ इस लॉकडाउन में 2 वक्त का खाना। लेकिन अफसोस है सरकार की व्यवस्था पर। वादे तो दे रही है, लेकिन गरीबों की थाली तक अभी तलक खाना नहीं पहुंचा पाई है।